Hello everybody, I am Tanveer Neja, clinical psychologist at Tulsi Healthcare Gurgaon। तो आज की वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एंड इट्स रिलेटेड मिथ्स एज इन कि क्या क्या गलत फहमियाँ हो सकती है हमें बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को लेके और उसके पीछे क्या फैक्ट है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसके बारे में थोड़ा समझें और जान लें ताकि हम अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सकें और वी कैन कम फॉरवर्ड टू सीक हेल्प। सबसे पहले बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। एंड अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज एन अंडर रिकॉग्नाइज्ड बट अ वाइडली नोन मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड इट अफेक्ट्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि people are preoccupied with their body, preoccupied with certain body parts such as the face, head, एंड उनको ऐसा लगता है कि उनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं या वो अच्छे नहीं दिखते या उनका कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट सही नहीं दिखता। और ये इस एक्सटेंट तक होता है कि वो इतना प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलते, काम पे नहीं जाते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। तो इस कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा पीपल गेट डिस्ट्रेस्ड एंड इट अफेक्ट्स देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। So now let's talk about certain myths related to body dysmorphic disorder. So first myth जो है वो है that body dysmorphic disorder is a type of eating disorder. Actually this is not true, and the fact is that body dysmorphic disorder is not a type of eating disorder but it is a mental health condition under anxiety disorder. So हम इसको classify करते हैं, the clinicians classify it under obsessive compulsive and related disorder बिकॉज ऑफ द ऑब्सेसिव थाट्स जो इसमें हमें आते हैं उसकी बेसिस पे जो हम सर्टन कंपल्शंस करते हैं और बाहर जाना बंद कर देते हैं जो हमें डिस्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी क्लासिफाइड अंडर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर इज मोर एसोसिएटेड विद फूड, बॉडी वेट, इमेज, बॉडी इमेज कंसर्न्स, बट बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज नॉट लाइक दैट। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जैसे मैंने बताया इट इन्वॉल्व्स परसीव्ड फ्लॉज कि मतलब हमें कुछ ऐसी दिक्कतें हैं या हमारी अपीयरेंस सही नहीं है और हम वी लुक अगली या हम डिफॉर्म्ड लगते हैं, जिसकी वजह से वो इतने प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि इट जस्ट इफेक्ट्स देयर लाइफ। तो दिस वाज द फर्स्ट मिथ। सेकंड मिथ इज कि एज वी रीच अडल्टहुड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर खत्म हो जाता है या क्योर हो जाता है। हाउएवर दैट इज नॉट ट्रू। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर डज नॉट गेट cured when you reach adulthood, rather than it can affect people from any age group. So usually it can start in adolescence या adulthood and it can also affect people from the elderly population. So it's important कि हम ये समझें कि body dysmorphic disorder किसी एक age को belong नहीं करता, rather it can affect people from all ages. And जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, they reach adulthood, body dysmorphic disorder can be even more distressing because as you age, as you grow up, तो वैसे ही बॉडी में चेंजेस आते हैं, स्किन में चेंजेस आते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल स्टेट हो सकता है। थर्ड मिथ इज कि सर्जरी या कॉस्मेटिक प्रोसीजर से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्योर हो जाता है। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू। द ट्रूथ और द फैक्ट इज कि किसी भी सर्जरी या कॉस्मेटिक प्रोसीजर इज नॉट अ क्योर फॉर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बल्कि सर्जरी कराने के बाद या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराने के बाद बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और वर्स हो सकता है या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आफ्टर द सर्जरी पेशेंट्स का और ध्यान जाने लगता है उनके बॉडी पार्ट्स पर और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं उसकी वजह से। सो सर्जरी और एनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर इज़ नॉट द क्योर फॉर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, बट बहुत सारे क्योर्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हैं जो विच कैन हेल्प टू deal with thoughts related to body dysmorphic disorder and help the person lead a fulfilling and a functioning life. Our fourth myth is that body dysmorphic disorder is an extreme expression of vanity. Vanity basically means self-pride. However, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। पेशेंट्स विद बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं अपने आप को लेके, इतने ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं और वो आधे टाइम ट्रीटमेंट इसलिए सीख नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बात कोई सुनेगा नहीं या उनकी बात कोई मानेगा नहीं, इसलिए वो अपने अंदर ही मोस्टली चीज़ें रखते हैं एंड दे डोंट कम फॉरवर्ड फॉर हेल्प। लास्ट मिथ इज दैट body dysmorphic disorder is not a serious condition. However, this is again not true. The fact is that it is a very serious mental health condition and वो इतना ज़्यादा disabling हो जाता है because it causes so much severe anxiety and depression कि पेशेंट या जिस भी पर्सन को वो सिम्टम्स हैं वो अपने आप को इतना आइसोलेट कर लेते हैं कि वो कम्प्लीटली होम बाउंड हो जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करते, दे कैन नॉट
like function well in day-to-day life, and it leads to complete social isolation. So these were the 5 myths about body dysmorphic disorder. Again, it is a serious mental health condition and it's important कि हम उसके बारे में और जानें, और ये जो हमारी गलत फहमियाँ हैं या मिथ्स हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, उसको ओवरकम करें एंड वी अंडरस्टैंड द फैक्ट्स अबाउट द डिसऑर्डर. थैंक यू वेरी मच. प्लीज फोकस ऑन, क्लिक ऑन द पेज and like, share and subscribe. Thank you.